हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और ये हम जो चैप्टर फर्स्ट हमने एक पढ़ा था शेषफल प्रमेय, तो उसका लेक्चर नंबर सेकंड है। तो सबसे पहले कि जिन लोगों ने शेषफल प्रमेय का पहला लेक्चर नहीं देखा और आप डायरेक्ट इस पे आए हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। ठीक है, एमपी पुलिस 2021 मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बन रखी है, तो उसमें आप इससे पहले का लेक्चर देख लो, शेषफल प्रमेय फर्स्ट। ठीक है, यदि आप उसे नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं ये मैथ्स पढ़ रहे हैं, कोई जीके साइंस वगैरह नहीं है कि गंगा नदी कहाँ से निकली और डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। और बहुत बड़ा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट, आप ताली बजाने लगोगे समझ में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैथ्स है, कॉन्सेप्ट पूरा पीछे का जुड़ा हुआ है शेषफल प्रमेय का, हम उसके आगे की चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि जितने लोग भी इसे देख रहे हैं उन्होंने पहला लेक्चर देखा है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें की बात करूँगा वो पिछले लेक्चर के आगे की ही होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं शेषफल निकालने से पहले फैक्टोरियल की। ठीक है, तो इस सिंबल को कहा जाता है फैक्टोरियल। ठीक है, या फिर इसको हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये दोनों सिंबल का मतलब क्या है, फैक्टोरियल। यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ फैक्टोरियल 3, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, फैक्टोरियल 3 पढ़ते हैं। और फैक्टोरियल 3 का ये मतलब हो जाएगा कि अगर ऐसा कुछ लिखा आपको मिल जाता है, इसका ये मतलब है कि 3 से पहले जितनी भी संख्याएं थी सभी के साथ गुणा है। कहने का मतलब फैक्टोरियल 3 का मतलब हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, हम क्रमचय संचय प्रायिकता पढ़ेंगे तब इसको एक बार और पढ़ेंगे, पर अभी हम शेषफल प्रमेय इसका यूज हो रहा है इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। अगर मैं फैक्टोरियल 5 लिख दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। क्या समझ पा रहे हैं आप? तो वैसे ही अगर मैं फैक्टोरियल 2 लिख दूं तो इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणा 1। मतलब आप ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो फैक्टोरियल में जो संख्या लिखी रहती है उससे पहले की जितनी भी संख्याएं होगी वो सब आपस में काय में होती है, गुणे में होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, कुछ वैल्यू याद रखनी है, मीन्स फैक्टोरियल 0 का मान होता है कितना, 1। याद रख लो, एमपी पुलिस के कोई पेपर में आपको देखने को मिल सकता है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्यों होती है तो हम कभी आगे चल के चर्चा करेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल जब क्रमचय संचय पढ़ेंगे तब। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी कितनी होती है, तो 1 होती है। फैक्टोरियल 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 गुणित 1 लिखेंगे तो आएगा कितना, 2। फैक्टोरियल 3 है और फैक्टोरियल 3 को हम लिखेंगे क्या, 3 गुणित 2 गुणित 1, तो कितना जाएगा, 6 जाएगा। वहीं पर फैक्टोरियल अगर मैं 4 की बात करूं तो फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, मतलब कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, वैसे फैक्टोरियल 5 को जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 120। फैक्टोरियल 6 को जब सॉल्व करोगे तो आएगा 720। ठीक है, और फैक्टोरियल 7 को जब अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 50 40। ठीक है, तो 0 से लेकर 7 तक की आपको वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, तो फैक्टोरियल 0 का मान आपको याद हो चुका होगा, 1 होता है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720। और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 7 की वैल्यू 6 की वैल्यू 720 और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 50 40। ठीक है, यहाँ तक आपको वैल्यू याद रखना है। अब देखते हैं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे और उनके साथ हमें किस प्रकार से डील करना है। ठीक है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलेंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ समझ में आ रही होगी। ठीक है, और इसके बाद जो बहुपद वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें शेषफल निकालने का कहा जाता है वो भी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मतलब इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ लिख दूँ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है, प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, और इसे अगर मैं 6 से भाग दे दूँ तो आपसे पूछ लूँ कि शेषफल कितना होगा, शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये एक आपको क्वेश्चन दिया है, छोटा क्वेश्चन से हम धीरे से बड़े क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय 6, तो इसमें शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो हम करेंगे क्या, ये देखो, फिर धीरे से हम क्वेश्चन बड़े करते हैं इसको, और इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 24 बटे में कितना जाएगा, 6। ये चीज़ें क्लियर है। अगर आपने पहला लेक्चर देखा है तो आप इतना जरूर समझ रहे हैं कि इस 6 का जब 1 में भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 1। 6 का जब 2 में भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 2। 6 में भाग दोगे तो शेष कितना, 0। और 24 में भाग दोगे तो शेष कितना, 0। क्या चीज़ समझ पा रहे हैं? मतलब अगली स्टेप अगर हम लिखे तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि 1 + 2 बटे में कितना, 6। आगे सॉल्व करेंगे तो 3/6। अब 6 में
3 में 6 का भाग नहीं जाता, मतलब ये खुद क्या है, शेष है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर है। अब देखो कि ये क्वेश्चन दिया था, हमने सॉल्व करा तो आंसर कितना आया, 6, कितना आया, शेष 3 आया। अब देखो क्वेश्चन धीरे से बड़े होंगे तो किस प्रकार से होंगे, परंतु यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि फैक्टोरियल 1 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे करके अगर हम आगे तक लिख दें और आपसे 6 से डिवाइड करने की बात हो रही है, तो हम इतना जान रहे हैं कि 6 से ये वाला डिवाइड नहीं हो रहा था, कुछ शेष बचा, ये वाला डिवाइड नहीं हो रहा था, कुछ शेष बचा, पर ये वाली संख्या बनी 6 और ये 6 से पूर्णतः डिवाइड हो गई, ये डिवाइड हो गई। तो कहने का मतलब कि अगर यहाँ फैक्टोरियल 5 भी होता तो ये भी 6 से क्या होता, पूर्णतः डिवाइड होता। अगर फैक्टोरियल 6 भी होता तो वो पूर्णतः डिवाइड होता। कहने का मतलब कि अगर इस 6 से एक कोई संख्या डिवाइड हो जाती तो उसके बाद आने वाली हर एक संख्या पूर्णतः डिवाइड होगी। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, तब और इसे आसानी से हम समझ पाएंगे और थोड़ी से आपके दिलों और दिमाग तक ये चीज़ें पहुँच पाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो कि अगर आप एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पेपर में मिल जाए, अगला क्वेश्चन कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस ये है फैक्टोरियल 100 तक, और इसे हमें भाग देना है 8 से, और पूछा है हमसे कि शेष क्या होगा। ठीक है, शेष क्या बचेगा ये हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 कहाँ तक है, तो फैक्टोरियल 100 तक। भाग किससे दे रहे हैं, 8 से। पूछा है कि शेष क्या होगा या शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये चीज़ें से आप परिचित है। हम इतना जान रहे हैं कि अब देखो अभी तक हमने जो पढ़ा तो उसके अनुसार आपने फैक्टोरियल की सारी वैल्यू याद कर ली है। अब यदि मैं 1 की बात करूँ तो 8 से अगर मैं 1 में भाग देता तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 में 8 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए शेष क्या बचेगा, 1। इस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2, और 2 में 8 का भाग नहीं जाएगा तो शेष क्या बचेगा, 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है कितनी, 6। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी, 6, और 6 में इस 8 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब शेष क्या बचेगा, 6 खुद 6 बच जाएगा। फैक्टोरियल 4 की अगर हम बात करें तो फैक्टोरियल 4 का मान होता है कितना, 24। फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, और 24 में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, मतलब शेष क्या बचेगा, 0। तो अब हम इतना जानते हैं कि इस फैक्टोरियल 4 के बाद जितनी भी संख्या आएगी वो सभी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब इनके आगे आने वाले कोई भी फैक्टोरियल की वैल्यू हो उनमें शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। ये चीज़ समझे होंगे आप। आगे अगर हम इसे लिखें तो आगे चल के हम क्या लिख सकते हैं, अगली स्टेप 1 प्लस जो शेष बचा है वो लिखेंगे 2, और यहाँ कितना जाएगा, 6। आगे के 0 के जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम भाग किससे दे रहे हैं यहाँ पर, तो हम भाग दे रहे हैं किससे, 8 से। आगे सॉल्व करेंगे तो 6 और 2 8 और ये कितना, 9, और 9 को 8 से भाग देंगे तो 9 को 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, बचा कितना शेष, 1, तो प्लस का 1 शेष होगा। तो फाइनली आंसर कितना है, प्लस का 1। ठीक है, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, पर शर्त सिर्फ एक ही थी कि पिछला लेक्चर जो शेषफल प्रमेय का है उसे आप जरूर देखिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको ना तो आप जहाँ कहीं कोचिंग जाओगे ऑफलाइन तो ना ही कोई वहाँ पढ़ाएगा आपको, ना ही ये यूट्यूब पे कहीं कंटेंट मिलेगा, परंतु पेपर में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो कि अगर आपको दिया फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और ये दिया है फैक्टोरियल 1000 तक, इसे भाग देना है 12 से। किससे भाग देना है, 12 से, और आपसे पूछा है कि शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा ये आपसे पूछा है। क्लियर है, फिर से वही गाथा जो हम करते आए हैं, पर बार बार हम देखो ये क्वेश्चन इतने कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको पता चले। हम इतना जानते हैं कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और अगर हम 1 में 12 का भाग देंगे तो शेष खुद क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, इस 12 से 1 में भाग देंगे तो शेष 1 आएगा खुद। इसी 12 से फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2, तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, तो 2 को अगर हम 12 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 2। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6,
और 6 में यदि हम 12 से भाग देंगे तो हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा है कि अंश की राशि अगर छोटी हो जाए तो वो खुद क्या होती है, शेष होती है। तो हम जब फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6, और 6 में जब 12 का भाग देंगे तो शेष खुद क्या बचेगा 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है तो 24। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है 24, और 24 को अगर हम 12 से भाग दें तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये 24 है और 24 को 12 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, शेष कितना आएगा 0। इसके बाद भी शेष कितना आएगा 0, क्योंकि ये बनेगा कितना 120, और 120 को जब 12 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, कुछ विशेष नहीं बचेगा। तो हम इतना समझ चुके हैं कि एक बार अगर भाग चला जाए तो आने वाली हर संख्या में उस संख्या का भाग जाएगा। ठीक है, मतलब आगे हर एक संख्या में शेष कितना बच रहा होगा, रिमाइंडर कितना बच रहा होगा 0। क्लियर है। अब यहां देखो कि अगर हम देखें तो अगली स्टेप यदि मैं लिखना चाहूं तो यहां से शेष कितना बचा है 1, यहां से शेष कितना बचा है 2, यहां से शेष कितना है 6, और बटे में हमारे पास कितना है 12। आगे सॉल्व करेंगे तो 6 और 2 8 और 1 कितना 9, और 9/12 भाग जा रहा है क्या, नहीं भाग नहीं जा रहा है, मतलब यही खुद क्या है शेष है। ठीक है, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 9 आ गया। मतलब अब मैं ये सोच सकता हूँ कि फैक्टोरियल से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए और उसमें शेषफल निकालने की बारी अगर आपसे पूछे तो आप शेषफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में एक छोटा सा दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही है, यदि हम इसे 15 से भाग दे रहे होते। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 और कहाँ तक फैक्टोरियल 1000 तक। यदि उसे 15 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है यदि आप समझे हो और आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं तो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करिए कि जितने भी पुराने लेक्चर हैं आप उन्हें देखते चलिए। एग्ज़ाम के टाइम में कभी भी रिवीजन नहीं किया जा सकता, बहुत कम पोस्ट है, 4000 कोई ज़्यादा पोस्ट नहीं होती एमपी पुलिस की। मतलब आपको जी और जान लगाना है तभी पॉसिबल हो पाएगा कि आप कुछ अच्छा कर पाओगे, क्योंकि हर टीचर आपको हो सकता है कि अच्छे टीचर भी है, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, परंतु कुछ ऐसे भी टीचर आपको मिलेंगे यूट्यूब पर या फिर ऑफलाइन की इतना वही कंटेंट पढ़ाएंगे जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, आपको जिसमें मज़ा आता हो। वो कभी नहीं पढ़ाएंगे कि आपको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही और वो ज़बरदस्ती समझाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसलिए आप थोड़ी ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो कि अगर मैं एक क्वेश्चन दूँ, ठीक है एक क्वेश्चन लेते हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूँ कि आपको यहाँ 35 दे दूँ और आपसे बोलूँ, सॉरी हम यहाँ ले लेते हैं 38 और आपसे बोलते कि इसे 13 से भाग देना है। पिछला लेक्चर तो आपने देखा है, 38 से 13 से भाग देना, और मैं आपसे पूछूं कि शेषफल कितना होगा, तो 13 तिया कितना होता है 39, और ये 39 से कितना कम है 1, तो हम ये बोल सकते कि शेष कितना आएगा -1। क्लियर है इतना। पर हम इतना जानते हैं कि -1 कभी भी शेष नहीं बचता है, और जब माइनस का शेष बचता है तो हम 13 में से उस माइनस के शेष को माइनस कर देते हैं, तो फाइनली जो शेष होगा वो शेष कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। अब यदि क्वेश्चन हमारे पास ऐसा होता कि 38 की घात, ठीक है ये चीज़ हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उसको रिकॉल करा के मैं आगे की जो चीज़ें पढ़ाने जा रहा हूँ उसे लिंक कर रहा हूँ। तो 38 की घात अगर मैं कर दूँ 34, और बटे में अगर हम भाग दे रहे होते इसे 13 से। ठीक है, 38 की घात है 34 और भाग दे रहे हैं 13 से, और हमसे ये पूछ लिया जाए कि शेषफल कितना होगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना होगा यदि हम डिवाइड कर रहे हैं 38⁻34 डिवाइडेड बाय 13 से। ठीक है, करेंगे क्या, ये देखो हम इतना जान रहे हैं पिछले लेक्चर से कि ये जो पावर है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है, और इसको इग्नोर करके हम क्या करेंगे डायरेक्ट 38 को भाग देंगे। तो 13 तिया कितना होता है 39। ठीक है, 13 3 39 39 होता है, और 39 से कितना कम है 1, तो हम ये बोल सकते हैं कि शेष कितना बचेगा -1। पावर कितनी है 34 और बटे में कितना है 13। क्लियर है। अब -1 की पावर अगर कुछ भी हो, एक इवन नंबर हो, तो हमेशा और हमेशा -1 की पावर अगर इवन नंबर हो, मतलब -1 की घात एक सम संख्या है, तो ये -1 हमेशा और हमेशा क्या होता है 1 होता है। भाग दे रहे हम 13 से, तो ये शेष कितना आ जाएगा, शेष आ जाएगा 1, मतलब इस क्वेश्चन का शेष कितना होगा 1। मैं यहाँ से क्या चीज़ें सिखाना चाह रहा था वो देखो कि जब भी किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग देना हो, किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग देना हो, तो इस संख्या का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि इस संख्या के या तो एक आगे पहुंच जाए या एक पीछे पहुंच जाए। समझ रहे हैं आप। यदि मैं आपको यहाँ लिख दूं कि 8, ठीक है, और 8 को हम 9 से भाग दे रहे हैं, तो
9 एकम 9, शेष कितना बचेगा -1। या तो हम ये बोल सकते हैं कि 10 में अगर 9 का भाग देना होता तो 9 एकम 9, शेष कितना बचता +1। क्या ये चीज़ समझ पा रहे? एक बार और देखो कि मैं यदि यहाँ लिख दूँ 17, भाग देना है किससे? 8 से, तो 17 है, 8 से भाग देना है, तो 8 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि या तो इससे एक कम हो या तो एक ज़्यादा। तो 8 दूनी 16, 16 से ये कितना ज़्यादा है? +1, तो शेष कितना बचेगा? +1। अगर 15 होता और 8 से भाग दे रहे होते तो हम ये बोल सकते कि 8 दूनी कितना? 16, 16 से कितना कम है? -1, तो शेष कितना बचा? -1। कहने का मतलब कि अंश की संख्या ऐसी होनी चाहिए जो कि हर की संख्या से अगर हम भाग दे तो या तो वो एक कम हो या तो एक ज़्यादा। ठीक है, अब हम धीरे से क्वेश्चन पे चलते हैं, पर क्वेश्चन से चलने से पहले मैं यहाँ कुछ स्क्वायर कुछ क्यूब लिख रहा हूँ जिनको आपको नोट डाउन करना है अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, और अदरवाइज अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो रोक के आप तुरंत इन्हें याद करना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे चलकर। ठीक है, देखो, और हो सकता है आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं टीचर इन चीज़ों को याद ना कराए, परंतु आप इन्हें ज़रूर याद करो। ठीक है, मेरा कहना इतना ज़रूर मानना, 2 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, 2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 16, 2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 32। आगे सॉल्व करें, अगर हम आगे की बात करें तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 64, 2 की वैल्यू हो जाएगी 128, 2 की वैल्यू हो जाएगी 256, और 2 की वैल्यू हो जाएगी 512, और 2 की वैल्यू हो जाएगी 1024, और 2 की वैल्यू हो जाएगी 2048। तो ये आपको याद रखना है। क्या क्या लिखा हमने? 2 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 4, 2 की वैल्यू 8, 2 की वैल्यू 16, 2 की वैल्यू 32, 2 की वैल्यू 64, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 128, 2 की वैल्यू 256, 256, 2 करेंगे तो 512 मतलब 512, 2 करेंगे तो 1024। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना, पर मैंने 11 भी लिख रखा है। ठीक है, ये याद रखना है, चाहो तो आप नोट डाउन कर लो और याद जरूर करना, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है आगे चल के। आगे अगर हम बात करें तो ये भी आपको याद रखना है, 3 की वैल्यू कितनी होती है? 3, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 27, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 81, और 3 की वैल्यू हो जाएगी 243। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना है। और एक और अगर याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, 2 की वैल्यू हो जाएगी 729। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे 2 वैल्यू और लिख रहा हूँ मैं, अगर याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। 4 की वैल्यू 4, 4 की वैल्यू 16, 4 की वैल्यू हो जाएगी 64, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 256, और 4 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1024। ठीक है, और लिख देता हूँ मैं थोड़ी सी वैल्यू अगर आप याद रख सको तो 5 की वैल्यू 5, 5 वैल्यू हो जाएगी 25, 5 की वैल्यू हो जाएगी 125, और 5 की वैल्यू हो जाएगी 625, और 5 की वैल्यू हो जाएगी 3125। ठीक है, ये अगर आप याद रख सको, परंतु अगर आप मैथ्स अच्छा करना चाहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप मैथ्स में 100% मार्क्स लाना चाह रहे हैं तो ये सारी वैल्यू लिख लो और इन्हें याद रखना। ठीक है, अब देखो इनका यूज़ किस प्रकार से हमें करना है। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, परंतु इन्हें लिख लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, और लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रखी है, आपके सामने जो पुस्तक पढ़ी होगी उसमें बहुत कुछ अच्छा लिखा है, पर आपने नहीं पढ़ा होगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि जो चीज़ें हमको ज़रूरत पड़ रही है उसको डायरेक्ट याद कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। अब क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ मैं लिख दूँ 2 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, एक मिनट, कुछ कमेंट आए थे कि सर आप छोटा लिखते हैं, तो आज से हम थोड़ा बड़ा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी छोटी सी समस्या है उसका समाधान एक बड़े तरीके से ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ बताना है कि शेष कितना होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार का हम करना चाह रहे हैं, 2 और भाग किससे देना है? 8 से। शेष क्या होगा वो हमें बताना है, रिमाइंडर क्या होगा वो हमें बताना है। करना क्या है, मैंने कुछ शब्द पहले थोड़ी देर पहले बोले कि अगर हम किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, अंश वाली संख्या को, ठीक है, न्यूमरेटर की, अगर किसी भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी अंश को हर से डिवाइड कर रहे हैं या भाग दे रहे हैं, तो ये जो संख्या है वो इससे या तो एक ज़्यादा हो या तो एक कम हो। ठीक है, 8 से अगर हम भाग दे रहे हैं 2 को, तो 2 या तो 8 से एक ज़्यादा हो, मतलब ये संख्या होनी चाहिए थी 9,
या तो ये संख्या होनी चाहिए थी 7। समझ पा रहे हैं? देखो सॉरी एक मिनट, यहाँ आएगा 9 है ना, सॉरी यहाँ किससे 2 दी पावर 9 डिवाइडेड बाय 9 कर रहे हैं। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये संख्या जो है 2 कितना है 2 है, ये जो 2 है इसको हम ऐसा मॉडिफाई करें कि या तो ये 9 से 1 कम हो जाए या 9 से 1 ज़्यादा हो जाए। तो चीज़ें समझना, करना क्या है, जो शब्द मैंने बोले शायद आप समझे होंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 दी पावर 3 और पूरे दी पावर 3। चीज़ें समझना, ये घात कितनी थी हमारे पास 9, घात हमारे पास 9 थी, तो इस घात को हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3, तो 3 3 एक चीज़ और समझ लो यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, समझ लेना घातांक करने का थोड़ा फंडा है, परंतु अब जो जो चीज़ें यूज़ हो रही है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसा समझूं कि आपको हर चीज़ आ रही हो। इसमें कई ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होगी। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, 2 दी पावर 3। अगर आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ी है तो एक ये क्वेश्चन है, अब भी ट्राई करके देखना। 2 दी पावर 3 दी पावर 2 और 2 दी पावर 3 दी पावर, एक मिनट, 2 दी पावर 3 दी पावर 2 और 2 दी पावर 3, ठीक है। अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो एक मिनट से ट्राई करके देखो, फिर इस क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, है ना। क्वेश्चन रिटर्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समय है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि अपने लेक्चर थोड़े लंबे होंगे, परंतु चीज़ें सारी होगी उसमें। 2 दी पावर 3, 2 दी पावर 3 दी पावर 2, 2 दी पावर 3 दी पावर 2, और देखो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। करते कैसे वो देखो कि जब भी इस प्रकार से अगर कोष्टक लगे हो, ठीक है, इस प्रकार से अगर कोष्टक लगे हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो कोष्टक लगे तो इन घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 दी पावर 3 दूनी कितना 6, क्योंकि जब कोष्टक लगे हो तो घातों का गुणा होगा, अदरवाइज गुणा नहीं होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दी पावर 6। पर इसे अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे वो हमें देखना है। तो यहाँ 2 का 2 रहेगा, पर पावर देखो कोष्टक लगे हैं इसलिए घातों का आपस में गुणा होगा, तो 3 दूनी कितना होगा 6। समझ पा रहे हैं? परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दे रखा है 2 दी पावर 3 दी पावर कितना 2 दिया है, क्लियर है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो पावर है पहले ये सॉल्व होगी, ठीक है। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं, जब कोष्टक ना हो तब की कंडीशन बता रहे। तो 2 दी पावर 3 दी पावर 2 है, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करा कि अंश जो सबसे मैक्सिमम ऊपर साइड की थी 2 वैल्यू लिया, तो हमारे पास आया क्या 3 का स्क्वायर, और हम इतना जानते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 आता है। मतलब ये जो डब्बा हमने बनाया है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर हम इसे पूरे को सॉल्व करना चाहें तो इस डब्बे की वैल्यू 9 आई, तो हम लिख सकते हैं 2 दी पावर कितना आ गया 9 आ गया। सॉल्व करेंगे 2 दी पावर 9 तो कितना आ जाएगा 512, कितना आ जाएगा 512। वहीं पर अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते तो पहले इसे सॉल्व करना होता, और इसे सॉल्व करना होता, मतलब 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है 8, और ये 8 इस पूरे का मान अगर 8 आया तो ये पावर किसकी है 2 की, तो 2 की पावर 8 कितना होता है तो 256 होता है। तो क्या ये चीज़ समझ पाए, इसका मान कितना आ रहा है 512। तो इन तीनों क्वेश्चनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो पहले ये पार्ट, फिर ऐसा सॉल्व होता है, ये ऐसा सॉल्व होता है, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये एक बेसिक है कि जब तक अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा आप मैथ्स कभी भी अच्छा नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप चाहो तो आप कोई भी टीचर से पढ़ लो, कोई भी पुस्तक से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये आप इसे याद रखो। अब हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चनों में। हमने क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिख रखा था कि 2 दी पावर 9 डिवाइडेड बाय 9। मैंने ये थ्योरी बोल रखी थी हमें ज्ञात क्या करना है, शेष ज्ञात करना है। और जो भी इस लेक्चर को देख रहा है आपको धैर्य होना चाहिए, और धैर्य नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे लेक्चर को छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें सीखना है और सारी चीज़ें पढ़ना है मुझसे तो धैर्य रखना पड़ेगा। तो 2 दी पावर 9 है और इसे डिवाइड भी किससे कर रहे हैं 9 से। तो मैंने ये बोला कि अंश की राशि या तो इस 9 से 1 ज़्यादा हो या इस 9 से 1 कम हो। तो यहाँ पर है 2, तो या तो ये 8 होना चाहिए था तो ये 9 से 1 कम हो जाती, या तो ये 10 होना चाहिए था जो 9 से 1 अधिक हो जाती। तो हम करें कैसे वो देख लो। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, और हमने 2 की घात 3 लिख लिया, इसका मतलब 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8 होता है, जो कि इस 9 से क्या होगा 1 कम होगा। और अब देखो घात हम इधर कितनी लिख दे 3, क्योंकि 3 3 का कितना बन जाएगा 9। अब भी हमने सीखा ये बटे में कितना है 9। अगली स्टेप अगर हम सॉल्व करें तो 2 की घात 3 कितना बनेगा 8, और 8 की घात कितना 3, बटे में कितना है 9। तो और आगे हम सॉल्व करेंगे तो 9 एकम 9, ठीक है। अब तो यहाँ आता है आपको सॉल्व करते, तो 9 एकम 9, शेष कितना बचा -1, पावर है 3 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है।
-1 की पावर अगर एक विषम संख्या है तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, तो -1 अपॉन कितना आएगा 9। क्लियर है। और अब ये क्या कहलाएगा, शेष कहलाएगा। परंतु माइनस का शेष कभी भी नहीं बचता, और माइनस का शेष नहीं बचता है तब करेंगे क्या, 9 - 1 करेंगे तो फाइनली शेष कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का अगर शेषफल पूछता तो कितना आता, 8 आता। ठीक है, ये चीज समझे। एक क्वेश्चन और करते, देखो यहाँ हमने लिख दिया 2 डिवाइडेड बाय 15। क्लियर है। ये एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास। इसमें भी हमें क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है, शेष ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 15। अब मैंने ये बोला है कि यहाँ 2 है, परंतु या तो इस 15 से एक कम होता, यहाँ 14 होता, या इस एक 15 से एक अधिक होता, या कितना होता, 16 होता। तो हम इस 2 को क्या बना सकते हैं, इस 2 को 16 बना सकते हैं। और इस 2 को 16 बनाने के लिए 2 की घात कितना लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। अभी हमने याद की है। तो 2 की घात, इसको 4 अगर हम लिख दें तो ये 2 की घात 4 कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। अब कैसे करते हैं ये चीज़ देखो, जब हमें यहाँ जितने की आवश्यकता होती है वो तो हम लिख सकते हैं। हमें यहाँ 16 की जरूरत थी तो 2 की घात मैंने 4 लिख दिया, और इस 4 से इस 32 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आएगा, 8 बार में। तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। मतलब यहाँ जितनी पावर चाहिए वो लिख दो, और इस पावर से डायरेक्ट इसको भाग दे दो, तो कितने बार भाग जाएगा, 8 बार। तो 8 यहाँ लिख दो, चाहो तो गुणा करके देख लो, 8 चौक कितना आ जाएगा, 32। अभी भी भाग हम दे रहे हैं किससे, 15 से। 2 की घात 4 मतलब कितना होगा, 16। घात कितनी है, 8, बटे में कितना है, 15। ये चीज़ समझ पा रहे हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो 15 एकम 15, शेष कितना बचा, प्लस का 1, घात कितनी है, 8, बटे में कितना आएगा, 15। और आगे सॉल्व करेंगे तो +1 की पावर कुछ भी हो, प्लस का 1 ही आता है, और बटे में कितना आ गया, 15। 1 में 15 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये खुद क्या है, शेष होगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, राइट आंसर। समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, चाहो तो इसे उतार सकते हैं। और अब मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अगर शुरू से हर चीज़ें देख रहे हैं, आपने पहला लेक्चर भी देखा, आप इसको भी देख रहे हैं, कुछ चीज़ें में प्रॉब्लम हो रही है तो दोनों लेक्चर को एक साथ एक बार और देख लो, सब सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आए, शेषफल का हर क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन लिख देते हैं हम यहाँ पर, 3 डिवाइडेड बाय 82। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। 3 डिवाइडेड बाय 82। शेष क्या करना है, शेष ज्ञात करना है। क्लियर है। और शेष ज्ञात करना है तो हम इतना जानते हैं कि यहाँ 3 ना होकर या तो 81 होता या तो 83 होता। 3 ना होकर इस 82 से या तो एक ज़्यादा होता, मतलब 83 होता, या इस 82 से एक कम होता, मतलब 81 होता। तो हम करें क्या, इसको अगर 81 बनाना चाहे तो 3 की घात कितना लिख सकते हैं, 4। तो हमको 81 चाहिए था तो मैंने डायरेक्टली 3 की घात 4 लिखा। मुझे पता है 3 की घात 4 81 होता है। अब इस 4 से 96 को भाग दे दो तो कितना आएगा, 16। तो यहाँ लिख दो 16। तो 16 छंग कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। गणित का कोई भी क्रॉस नहीं हो रहा है, मतलब पूरा हम रियल गणित की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 की घात 4 का मतलब कितना होता है, तो 81 होता है। तो 81 हुआ। घात कितनी हमारे पास, 16, बटे में कितना है, 82। सॉल्व करेंगे तो 82 एकम 82, एक बार भाग जाएगा पर 81 है ये, तो 82 एकम 82 बचेगा कितना, -1 शेष। तो -1 शेष बचा, घात 82 -1 शेष बचा, घात कितनी है, 16, बटे में कितना है, 82। अब हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा हुआ है कि अगर -1 की घात कुछ भी हो, -1 की घात एक सम संख्या हो, तो ये -1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्यों बनता है उसका भी कारण देखा हमने। और यहाँ कितना, 82। अब इस एक को तो भाग नहीं दे सकते ना 82 से, इसका मतलब ये खुद क्या है, ये शेष होगा। ठीक है, तो अब मैं ये समझ सकता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने 3 से 4 क्वेश्चन कराए, आप इस प्रकार के क्वेश्चनों के साथ डील कर सकते हैं। और जितना मैंने पहले लेक्चर में और इस दूसरे लेक्चर में पढ़ाया है, इसके अलावा आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चनों में नया देखने को नहीं मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं समीकरण वाले क्वेश्चनों में। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, जो भी अगर आपसे आंसर आए अब इसे जरूर ट्राई करना। ठीक है, जरूर ट्राई करना मतलब बिल्कुल कोशिश जरूर कीजिएगा आप। हम यहाँ 5 की घात, ठीक है, इससे और भी बड़े यहाँ क्वेश्चन होते हैं पर हम उतना ही कर रहे हैं जितना हमें ज़रूरत है। तो यदि मैं यहाँ लिख दूँ 5 की घात 21 बटे में लिख देते हैं 126। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। इसका जो भी शेषफल आएगा, शेषफल, ठीक है, इसका जो भी शेषफल आएगा उसे आप सॉल्व करके
कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। वैसे बहुत कम लोग हैं, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं कि बहुत कम लोग इन्हें सॉल्व करके कमेंट कर पाते हैं, ठीक है। परंतु मुझे आप लोगों पर भरोसा है कि आप इसे ज़रूर सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आपका आएगा आप उसे कमेंट भी ज़रूर करेंगे, ठीक है, जो भी शेषफल आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं कि मैं अगर यहाँ कुछ चीज़ों की बात करूँ तो आप चीज़ें ये समझना कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ, जो चीज़ों की बात कर रहा हूँ उन चीज़ों पर फोकस कीजिए, क्योंकि अब जो हम पढ़ने वाले हैं या तो आप एमपी एसआई का पेपर दे दो, एमपी पुलिस का पेपर दे दो, एमपी पटवारी का पेपर दे दो, या आने वाले दिनों में पेपर है जेल प्रहरी का, वहाँ दे देना। इससे क्वेश्चन एक बनना ही बनना है। परंतु अब यहाँ तक तो बहुत कम लोग पहुँचे होंगे लेक्चर देखते देखते, क्योंकि आप बोर हो चुके होंगे, ठीक है। तो अब ये देखो कि जो चीज़ें हम चर्चा करने वाले हैं वो क्या है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ x² प्लस 5x प्लस 6, ये लिखा है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बनता, कुछ को ना बनता, फिर भी कोशिश करिए, चीज़ें समझ में आएगी। x² प्लस 5x प्लस 6 लिखा मैंने। अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, ठीक है, इसे सॉल्व करना चाहें तो दो मेथड होती है। एक तो फॉर्मूला होता है कि x की वैल्यू अगर हम चाहिए तो हम ये फार्मूला पढ़ते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b का वर्ग माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय क्या होता है 2a होता है। इसे अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है, मतलब यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। या दूसरी विधि होती है कि इसके हम गुणनखंड कर लें, ठीक है, तो हम दूसरी विधि से सॉल्व करें, गुणनखंड से, इससे नहीं। अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो जिन लोगों को बेसिक आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता तो मैं आगे जो चीज़ें बताऊंगा वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, पर थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो x का वर्ग प्लस 5x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 6। सॉल्व करोगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का गुणा करने पर ये संख्या आनी चाहिए, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है। 2 3 कितना आएगा, 6। यहाँ हम क्या करें कि इस पार्ट को अलग कोष्टक बना लेते हैं और इस पार्ट का अलग कोष्टक बना लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो x कॉमन लिया, बचा क्या, x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन, इसके इक्वल 0 लिख लो, है ना, थोड़ी देर के लिए लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 3, तो बचेगा क्या, x प्लस 2 बचेगा, और इक्वल टू कितना आ गया, 0। ये एक पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ। इनमें से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो x प्लस 2 कॉमन ले सकता हूँ, बचा क्या, x प्लस 3 बचा, बराबर से कितना है, 0। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, 2 का पक्षांतर करेंगे तो एक x का मान आ जाएगा -2 और 3 का पक्षांतर करेंगे तो x का मान आ जाएगा कितना, -3। अब जो हमने यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कराई है, फंडा क्या है वो चीज़ देखो आप पहले, है ना। इसे मैं थोड़ी देर के लिए मिटाता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम कोई समीकरण को सॉल्व करते तो हमारे पास दो गुणनखंड आते हैं, इन्हें कहा जाता है गुणनखंड। मतलब इस x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके दो गुणनखंड है। एक तो x प्लस 2 है और दूसरा है x प्लस 3 है, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के दो गुणनखंड है, एक तो ये हुआ और ये दूसरा गुणनखंड हुआ। तो ये दोनों गुणनखंड की जो वैल्यू आती है वो इसको 0 इक्वल प्रूफ करती है। कहने का मतलब है कि x का मान कितना आया, हमने इसे सॉल्व करा तो x का मान -2 आया। अगर इस समीकरण में आप -2 लिखोगे तो ये 0 के बराबर आएगा। चाहो तो ट्राई करो। x का मान -2 आया है, इसको यहाँ पुटअप करते तो x का मान -2 की घात कितना, 2 प्लस 5, x का मान कितना, -2 और प्लस का 6, ये 0 बनाएगा, ठीक है। पेशेंस रखना थोड़ा। 2 का वर्ग कितना आएगा, 4, माइनस 5 दूनी कितना होगा, 10 और प्लस का 6, तो 6 और 4 10 और ये माइनस का 10, ये कितना आ रहा है, 0। अगर इस x की वैल्यू -3 भी यहाँ लिखोगे तो भी ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो अब फाइनली कहने का ये मतलब है मेरा कि अगर कोई भी समीकरण हमें दिया हुआ हो और अगर ऐसा बोल दे कि इस समीकरण के जो गुणनखंड है वो ये और ये है, इसका ये मतलब है कि इनसे जो x की वैल्यू निकलेगी वो इस समीकरण को 0 के बराबर प्रूफ करके देगी। क्या मतलब बोल रहा हूँ, एक बार और सुन लो कि अगर मैं ये बोल दूं कि ये एक समीकरण है, इसके दो गुणनखंड है, एक x प्लस 2 और एक x प्लस 3। अगर ये कोई समीकरण है और उसके ये दो गुणनखंड है, x प्लस 2 और x प्लस 3 गुणनखंड है, इसका ये मतलब है कि इससे x का मान निकले, इसको x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखो, x का मान जो -2 आ रहा है वो अगर वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो ये पूरा 0 बनेगा। या तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x का मान जो -3 आ रहा है वो यहाँ रखोगे तो ये क्या बनेगा, 0 बनेगा। मतलब अगर कोई समीकरण के गुणनखंड होते हैं तो ये वैल्यू यहाँ रखने पर ये वैल्यू क्या बनती है, 0 के बराबर बनती है, ठीक है। इन शब्दों को याद रखना। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारे पेपरों में क्वेश्चन किस प्रकार से हमें दस्तक देंगे। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ,
ठीक है, हो सकता है आप ये सारी चीज़ें पहली बार देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। दिख तो रहा है ना यहाँ पे। क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले कि यदि x की घात 11, यदि x की घात 11 प्लस 1, ठीक है, को x प्लस 1 से, ठीक है, x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है, से विभाजित किया जाता है, ठीक है, x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल क्या होगा? तब शेषफल क्या होगा? ये क्वेश्चन लिखा है, चीजें समझना कि यदि x की घात 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल फंडा है कि जिससे भाग देते हैं, भाग किससे हम दे रहे हैं? x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है, तो भाग हम दे रहे हैं x प्लस 1 से, तो उसको लिख दो 0 के इक्वल। तो इसको हम किसके इक्वल लिख दे? 0 के इक्वल। ये ऐसा लिखना है आपको बस। क्यों लिखना है उसका कारण हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो x का मान कितना आ गया? -1। समझ पा रहे हैं? अब इस x का मान डायरेक्ट यहाँ रख देना है। यदि इसको भाग दे रहे थे, जिससे भाग दे रहे थे उसको 0 के इक्वल लिखा तो x का मान आया, वही x का मान जिसे भाग देना था वहां पर रख देना है। मतलब x की घात 11 प्लस 1 में यहाँ x का मान हमारे पास कितना? -1, तो यहाँ -1 लिख देंगे और -1 की घात 11 प्लस 1 करेंगे तो -1 की घात 11 कितना हो जाएगा? -1। हमने पढ़ा है कि -1 की घात अगर विषम है तो -1 आता है और प्लस का 1 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। कहने का मतलब कि x की घात 11 प्लस 1 को अगर x प्लस 1 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? तो 0 बचेगा। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ आप समझ पाए। चाहो तो मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ यहाँ का। ठीक है, मैं इससे थोड़ा मिटा रहा हूँ, थ्योरी यही रहने दूंगा, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, हो सकता है आपको ये चमत्कार टाइप लग रहा हो, पर कोई चमत्कार नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं ना। यदि 2x⁵, यदि 2x⁵ प्लस 5x² प्लस 5x² 3x⁵ प्लस 5x² प्लस सॉरी कितना 5x² माइनस 4x माइनस 6, ठीक है, को 2x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है, को 2x प्लस 1 से, ठीक है, विभाजित किया जाता है, तब शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि ये समीकरण है 2x की घात 3 प्लस 5x² माइनस 4x प्लस माइनस 6 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा। तो मैंने आपको ये बोला है कि जिससे भाग देते हैं, मतलब 2x प्लस 1 से भाग दे रहे हैं तो उसको 0 के इक्वल रखना है। अब इसे सॉल्व करना है तो 2x बराबर से -1 होगा, प्लस का 1 उधर माइनस में जाएगा, 2x के साथ गुणे में था तो ये काय में चला जाएगा? बटे में। क्लियर हो पा रहा है? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x की वैल्यू आ गई है फाइनली -1/2। क्लियर है? अब x की वैल्यू -1/2 आ गई है तो x का मान आया, उसे यहाँ पर रख देना है। ठीक है, ये समीकरण में रख देना है जिसे भाग देना था। तो यहाँ 2 का 2 रहेगा, x की घात 3 प्लस 5x² माइनस 4x माइनस 6 सॉल्व करोगे तो 2 का 2, x का मान कितना है हमारे पास? -1/2। तो यहाँ पर लिखोगे -1/2 पूरे की घात कितना? 3 प्लस 5, x का मान है -1/2 पूरे का वर्ग माइनस 4, x का मान है -1/2 और माइनस का 6। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का 2 -1/2 है तो माइनस का तो माइनस ही रहेगा, 1 की घात 3 करेंगे तो 1 और 2 की घात 3 करेंगे तो आएगा 8 प्लस यहाँ पर माइनस, अब वर्ग हो रहा तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो 5 गुणा 1/2 का वर्ग कितना होगा? 4, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ जाएगा 2 और माइनस का 6। क्या ये चीज़ समझ रहे हो आप? सॉल्व करोगे तो ये भी गुणे में है, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो यहाँ जाएगा -1/4 प्लस 5 एकम 5/4 और
अब देखो यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करें तो माइनस का कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसे सॉल्व करना है तो 1 मिनट में थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, है ना। यहाँ अगर हम इसे सॉल्व करेंगे इस स्टेप को, तो यहाँ एलसीएम इसके बेटे में कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। तो 4 से 4 एकम 4, -1 ऊपर आएगा, 4 एकम 4 प्लस का 5 ऊपर आएगा, और 1 का भाग देंगे तो 4 और 4 चौक 16, माइनस का 16 ऊपर आएगा। और आगे सॉल्व अगर आप करोगे तो -16 और -1, -17 और -17 में से -17 में से प्लस का 5 डिवाइडेड बाय कितना करोगे, 4। 17 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो -12 बटे में 4 आएगा, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -3। मतलब हम बोल सकते हैं कि शेष कितना है, -3। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी होशियार होंगे कि सर यहाँ तो बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन, तो मैंने बड़ा क्वेश्चन लिया है, कोई जरूरी नहीं कि पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन आए, जो भी क्वेश्चन आए पर करना कैसे, वो मेरा मूल उद्देश्य कि आपको ये सिखाना है कि सॉल्व कैसे करना है। तो इसका शेष कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पाए। अब ये देखो 2-3 क्वेश्चन मैं और लेता हूँ थोड़े अलग प्रकार के। कितने टाइम हो रहा है वीडियो, 40 मिनट का, है ना। तो मतलब अभी हम वीडियो को और आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि यदि x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, यदि x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 2q, ठीक है, का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है, का एक क्या हो जाएगा, गुणनखंड है, तब q का मान याद कीजिए, तब q का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है। बोला क्या है, पहले उन चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि ये जो शब्द यहाँ मैंने लिखे ये मैं बोल चुका हूँ, परंतु आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नई चीज़ें आ रही है। तो यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि जब x माइनस 2 से इसे जो x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 2q का एक गुणनखंड है, तो हमने जो एक एग्जाम्पल डिस्कस करा था, ये इसको हमने सॉल्व करा था, तो हमने इसका 2 गुणनखंड आए थे। तो मैंने ये बोला था कि अगर कोई समीकरण के कोई अगर गुणनखंड है तो इसका मान जब यहाँ रखेंगे तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, 0 के इक्वल बन जाएगा। मतलब अगर ये गुणनखंड है तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, और ये x का मान अगर इस समीकरण में लिखेंगे तो ये पूरे समीकरण का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका था। तो कहने का मतलब कि x माइनस 2 इस पूरे का एक गुणनखंड है, तो x माइनस 2 को हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो x का मान कितना आ गया, 2। क्लियर है, x का मान कितना आ गया, 2। अब इसे भी किसके इक्वल लिखेंगे, 0 के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 2q बराबर से कितना, 0। तो x का मान आ गया 2, तो 2 का वर्ग कितना, 4 प्लस 3q इंटू एक्स का मान है 2 माइनस 2q इक्वल टू कितना, 0। सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 2 तिया 6q माइनस 2q बराबर से 0। सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस यहाँ कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो 6q और 2q, तो आएगा कितना यहाँ पर 4q इक्वल टू 0। तो 4q इक्वल टू -4 सॉल्व करेंगे तो q की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। q की वैल्यू कितनी आई है, -1। तो उसने यही पूछा कि q का मान ज्ञात कीजिए, तो q का मान -1 आता है। फाइनली करना कैसे, देखो कि अगर कोई गुणनखंड है बोलता है तो उसको x 0 के इक्वल रखो, x का मान आएगा, और इस x का मान जिसका गुणनखंड है बोलेगा वहाँ पर लिख देना, तो वहाँ से जिसकी वैल्यू पूछेगा उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, एक अंतिम क्वेश्चन यहाँ हम कर लेते हैं, उसके बाद ये एंड हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आए तो आपसे बिल्कुल बनेंगे। मतलब आप MP पुलिस दे दो, MP SI दे दो, MP पटवारी दे दो, MP के कोई पेपर भी दे दो, परंतु आपको हर एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बस यही कि आप थोड़ा धैर्य रख के आपको लेक्चर देखना है। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, ठीक है, के किस मान के लिए, x माइनस 1 के किस मान के लिए, x माइनस 1
एक्स की घात 3 माइनस के, एक्स की घात 3 माइनस के का गुणनखंड है, का गुणनखंड है। ठीक है, आप थोड़ी हिंदी पे मत जाना, वैसे सही से लिखता हूं मैं। के किस मान के लिए x माइनस 1 एक्स की घात 3 माइनस के का गुणनखंड है, ऐसा कुछ बोला है। मतलब इसका गुणनखंड है कौन, ये, और ये अगर किसी का गुणनखंड है तो ये बराबर होगा 0 के, तो x का मान आया कितना 1। क्लियर है। और ये गुणनखंड था किसका, इसका मतलब वो भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर है ये चीजें। तो x का मान 1 है, वो यहाँ लिखोगे तो 1 की घात कितना 3 माइनस के इक्वल टू 0। तो माइनस के उधर जाएगा तो 1 की घात 3 कितना आएगा 1, और ये माइनस के उधर जाएगा तो k, तो k का मान कितना हो गया 1। तो उसने यही बोला कि k के किस मान के लिए x माइनस 1 एक्स की घात 3 माइनस के का गुणनखंड होगा, तो x के किस मान के लिए, तो x का एक मान के लिए, तो फाइनली आंसर होगा 1। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे तो चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।